अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में मोलैलिटी और रोसेनमंड रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है, तो हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। ये सीरीज नीट स्टूडेंट के लिए, जेई सीईटी स्टूडेंट के लिए और बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये है, क्योंकि उनका अच्छे तरीके से इसका रिवीजन हो जाएगा। और अगर हमको फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो यकीन मानिए उनका न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है और जो नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल के अगर देखें फिजिकल केमिस्ट्री में तो 3 चैप्टर हैं, और उसमें से एक चैप्टर जो सॉल्यूशन का है, उस सॉल्यूशन में से हमने मोलैलिटी लिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के 2 चैप्टर और बचते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो यकीन मानिए वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वन नेम रिएक्शन वन फार्मूला में मोलैलिटी और रोसेनमंड रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये एक सॉल्यूशन चैप्टर जो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे 12th के एनसीईआरटी में, तो सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैलिटी दिया हुआ है। और एक रोसेनमंड रिडक्शन जो अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में है एनसीईआरटी में देखें, तो अल्डिहाइड के प्रिपरेशन में रोसेनमंड रिडक्शन दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मोलैलिटी और रोसेनमंड रिडक्शन पर। देखिए यहां पर सबसे पहले मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और स्मॉल m से, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है अभी हम बताते हैं। पहले यहां पर देखिए इसका फार्मूला क्या है। स्मॉल m से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर देखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डिनोमिनेटर में जो सॉल्वेंट लेना है वो केजी में होना चाहिए। अच्छा यहां पे देखिए मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन मोलैलिटी जो स्मॉल m से डिनोट करते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बिकॉज मास डज नॉट चेंज। क्योंकि मास जो है ये चेंज नहीं होता, इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। अच्छा ये जो मोलैलिटी है, अगर हम इसी चैप्टर के अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर देखें तो कहां पर यूज होता है। आगे आप देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो टाइप्स हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर भी मोलैलिटी यूज होता है। जब देखेंगे डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m और डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। तो यहां पर देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कॉमनली यूज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलैलिटी कहां पर यूज होता है। तो यहां पर आप दिखा सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है। अच्छा यहां पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल से एक समझाया हुआ है कि मोलैलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH into 50 ग्राम ऑफ वाटर।
250 ग्राम वाटर है और 10 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर देखिए मोलर मास, सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे किसका, NaOH का। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सोडियम का मास, ऑक्सीजन का मास और हाइड्रोजन का मास, इन सब के मास को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ गया, 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम है। सोडियम का कितना, 23, ऑक्सीजन का कितना, 16, हाइड्रोजन का कितना, 1, सबको ऐड कर देंगे तो 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये मोलर मास। मोलर मास निकालना जरूरी है क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर मास निकालना जरूरी है। और यहां पर देखिए मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास, क्वेश्चन में देखिए गिवन मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को डिवाइडेड बाई 40 कर देंगे। 40 क्या है, हमारा मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर देखिए हमने 10 रख दिया, यहाँ पे 40 रख दिया और इसको डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 0.25 मोल। 0.25 मोल आ गया। ये 0.25 मोल ये वाला है, देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी न्यूमरेटर में जो टॉप पे है वो मोल्स निकल के आ गया 0.25 मोल। और यहां पर देखिए 250 ग्राम ऑफ वाटर है। तो अच्छा, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इस जो यहां पर निकल कर आया है हमारा, यहां पर देखिए 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 250 डिवाइडेड बाई 1000। 250 डिवाइडेड बाई 1000, इसको कैंसिल आउट किया तो क्या हो गया, यहां पर देखिए क्या आ गया, 0.25 केजी। 0.25 केजी आ गया कि अगर हमने 250 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 0.25 केजी। तो यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट केजी कितना आ गया, 0.25 केजी। और मोल्स कितना निकल कर आया है, 0.25। तो यहां पर देखिए कितना आ गया, हम मोलरिटी के फार्मूले में पुट कर देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.25। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 0.25। और इसको हमने कैंसिल आउट किया तो क्या मिल गया हमको, 1 मोल मिल गया। 1 मोलैलिटी मिल गया। तो मोलैलिटी कितना मिला, 1 मोल पर केजी। कितना आंसर आ गया, 1 मोल पर केजी। यहां पर या 1 स्मॉल m भी लिख सकते हैं और ऐसे भी यूनिट लिख सकते हैं, 1 मोल पर केजी। तो मोलैलिटी में 2-3 पॉइंट आपको बहुत जरूरी है याद रखना है, क्या कि मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो, मोलैलिटी हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूशन नहीं लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में दिया होगा तो उसको केजी में कन्वर्ट करना जरूरी है। और मोलैलिटी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज ऑफ मास चेंज नहीं होता। और इसका एप्लीकेशन हम कहाँ भी यूज करेंगे, यहाँ पर अगर इसी चैप्टर में देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर याद रख यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर मोलैलिटी के बाद हमने 1 नेम रिएक्शन दिखा है। 1 नेम रिएक्शन में रोसेनमंड रिडक्शन। देखिए रोसेनमंड रिडक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में जाएंगे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दिया हुआ है, रोसेनमंड रिडक्शन। तो रोसेनमंड रिडक्शन में देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या लिया, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड OCl। इसको रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बेंजीन COCl भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COCl। तो बेंजोइल क्लोराइड में अगर H2PdBSO4, बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है ये जो PdBSO4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। ये पॉइजन कैटलिस्ट बोला जाता है, ये पॉइजन कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो H2PdBSO4 के प्रेजेंस में क्या बन गया, बेंज अल्डिहाइड बन गया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल रिएक्शन है। क्या कि बेंजीन के साथ अगर C डबल बॉन्ड OCl है और उसमें H2PDBSO4 ऐड कर दिया, यहाँ पे H2PDBSO4 एज ए कैटलिस्ट यूज कर दिया, तो क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, यहाँ पर अगर हमको एलिफैटिक बनाना हो, जैसे सपोज करिए इस बेंजीन की जगह पे अगर हमने R रख दिया, कोई भी R ग्रुप यानी एलिफैटिक ग्रुप रख दिया, RC डबल बॉन्ड OCl H2PDBSO4 की प्रेजेंस में, तो RCHO बन जाएगा। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे CH3COCl रख दिया, एसिड क्लोराइड जिसको बोलते हैं, एसिड क्लोराइड को H2PDBSO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? एसिड अल्डिहाइड बन जाएगा। तो एरोमेटिक नहीं बनेगा, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे एरोमेटिक ही बने, इसकी जगह पे हम एलिफैटिक ले सकते हैं। तो दोनों तरीका है, दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, एलिफैटिक बनाने के लिए और एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। कौन से रिएक्शन को? रोसेनमंड रिडक्शन को। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोसेनमंड रिडक्शन? आ सकता है क्वेश्चन, आता है, कई बार आ चुका है। क्या आया कि व्हाट इज द रोसेनमंड रिडक्शन? तो इट इज द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है? यहां पर हम R ग्रुप लगा सकते हैं, RCOCl टू अल्डिहाइड RCHO यूजिंग H2 एंड पॉइजन PD कैटलिस्ट PDBSO4, यानी एक साथ ही रखते हैं PDBSO4 को। PD जो होता है ये पॉइजन कैटलिस्ट होता है, लेकिन दोनों को यूज करते हैं PDBSO4 को। तो यहां पर RCHO आप बना सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, थोड़ा इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल, ये देखिए इसका आईयूपीएसी नेम OYL, बेंजोइल, याद रखिएगा। जब OYL हो, यहाँ पे OYL हो, तो इसका मतलब बेंजीन के साथ COCl है। बहुत कंफ्यूजन होता है, ये नेम, ये इस तरह की इसकी नेमिंग याद रखना पड़ेगा। और उसको कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, तो सिंपल आप बेंजोइल क्लोराइड में क्या ऐड कर सकते हैं? C डबल बॉन्ड OCl H2PDBSO4, और यहां पर क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। तो क्वेश्चन की फॉर्म में इसको पूछा जा सकता है, कन्वर्जन की फॉर्म में भी इसको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए C6H5COCl H2PDBSO4 की प्रेजेंस में क्या बन गया? C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज द कैटलिस्ट पॉइजन इन द रोसेनमंड रिडक्शन? जो कैटलिस्ट यूज होता है, क्यों वो कैटलिस्ट पॉइजन होता है? ये कैटलिस्ट क्यों पॉइजन है? क्यों है? बिकॉज यहां पर टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू अल्कोहल। अगर यहां पर ये PDBSO4 को, ये PDBSO4 पॉइजन कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया, तो क्या होगा कि ये बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, उसके आगे एक स्टेप और चला जाएगा और यहां पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। अगर पॉइजन कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया तो अल्डिहाइड के साथ साथ यहां पर अल्डिहाइड से आगे एक स्टेप हो जाएगा, क्या? अल्कोहल बन जाएगा। हमको कंट्रोल रिएक्शन करना है, यानी हमको बेंजोइल क्लोराइड से सिर्फ बेंजल्डिहाइड तक बनाना है, तो H2PDBSO4 यानी PDBSO4 का लेना जरूरी है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? विच कंपाउंड विल नॉट गिव अल्डिहाइड बाय रोसेनमंड रिडक्शन? कौन सा कंपाउंड है जो अल्डिहाइड हमको यहां से नहीं देता? देखिए, एसिटाइल क्लोराइड दे सकता है, अगर यहाँ पे हमने एलिफैटिक लिया, दे सकता है। बेंजोइल क्लोराइड दे सकता है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड दे सकता है। यहाँ पे देखिए OYL, ये OI वाले दे सकते हैं, ये OYL, और यहाँ पे देखिए OYL, और एसिड क्लोराइड नॉर्मल जो है CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये तीनों दे सकते हैं। कौन नहीं दे सकता है? एसीटोन नहीं दे सकता। अगर यहाँ पर आपने कीटोन लिया तो वो बेंज अल्डिहाइड नहीं दे सकता, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मल अगर हम कंक्लूजन देखें वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में, तो हमने मोलैलिटी लिया, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। kg में कन्वर्ट करना जरूरी अगर ग्राम में दिया होगा। और नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और इसी तरह से अगर हम नेम रिएक्शन पर जाएं, रोसेनमंड रिडक्शन पर,
तो रोसेनमंड रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड का एक प्रिपरेशन है। उसमें हमने बेंजीन लिया, C डबल बॉन्ड OCl, जिसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, उसमें H2 कर दिया क्योंकि रिडक्शन है। H2PdBSO4 की प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड देगा। अगर हमको एलिफैटिक बनाना है तो बेंजीन की जगह पे हमको R ग्रुप रखना पड़ेगा, या कोई कार्बन की चेन ले सकते हैं। अगर एक कार्बन की चेन लिया तो CH3COCl लेके H2PdBSO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो हमको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये एक नेम रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मोलेलिटी, ये दोनों आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह से मोलेलिटी और रोसेनमंड रिडक्शन बहुत ही क्लियर और इजी वे में हमने आपको समझाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वन फार्मूला, वन नेम रिएक्शन। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।